दोस्तों, ग्लोबल दुनिया में आपका स्वागत है। मैं विकास कौशिक, आपका ट्यूटर। आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 नो योर नंबर्स। इसके बारे में हम जानेंगे, कुछ इंट्रोज़ लेंगे, इसमें छोटे छोटे इंट्रोज़ लेंगे और उन इंट्रोज़ को थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे और देखेंगे। अगर आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, जितना आज पढ़ाया, अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका सही आंसर और आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आपका पहला चैप्टर नो योर नंबर्स। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज़ नंबर्स, अगर डेफिनेशन के थ्रू समझें तो इसकी डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में वन सेंटेंस में ये बन सकती है। वो सिंबल्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफाइन करते हैं और हमको थोड़ा सा जज करने में मदद मिलती है इससे कि उस पर्टिकुलर वैल्यू की उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यूज़ हैं। ये एक सिंबल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सिंबल्स भी हो सकता है। नॉर्मली हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। क्या क्या होते हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये आपके इन्हें आप होल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ये नंबर्स हैं, ये सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। क्या ज़रूरी है कि हम इसे ऐसे ही लिखें? ये एक वैल्यू है। मान लीजिए एक को हम डिफाइन करते हैं तो एक क्या है? व्हाट इज़ वन? वन इज़ ए सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर एक जैसे दो ऑब्जेक्ट हों, हमने उसे सिंबल दे दिया 2। अगर एक जैसे 3 ऑब्जेक्ट हों, 1 2 3, हमने इसे सिंबल दे दिया 3 एंड सो ऑन। 4 हो तो 4, 5 हो तो 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने एक सिंबल रख दिया हर एक चीज़ का और इसमें हमें पता चल गया कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, क्योंकि इसमें हर एक बार एक उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू बढ़ जाती है। वो ऑब्जेक्ट पेंसिल भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, आपके मोबाइल, मेरे मोबाइल भी हो सकते हैं, और वो एक्सेट्रा जो भी। जरूरी नहीं कि हम सिंबल्स को इस तरीके से लिखें। रोमन में भी हम इस तरीके से लिखते हैं नंबर्स को एंड सो ऑन। ये आगे भी पढ़ेंगे हम। इसके अलावा अगर आप कुछ हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है इन्हीं नंबर्स को 4 5 6 7 8 9। शून्य को शून्य, ये भी एक को डिनोट करता है, ये भी एक को डिनोट करता है, भी एक को डिनोट करता है। ये एक वैल्यू सिंबल अलग अलग है। हर एक लैंग्वेज में अपने अपने सिंबल्स होते हैं। जैसे ABCD का अलग होता है, फ्रेंच का अलग होता है, हिंदी के अलग अपने सिंबल्स होते हैं वर्ड्स के। इसी तरीके से मैथ में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल होते हैं, बट सबका मेन ऑब्जेक्ट वही होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफाइन करना। अब इन नंबर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? तो नंबर की किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है वैल्यू एंड दूसरा पार्ट होता है यूनिट। इससे मिलकर हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन करते हैं। यूनिट क्या होती है? यूनिट हमने मेजरमेंट के लिए अलग अलग थिंग्स रखी हुई हैं। जैसे डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स हैं। इनके आपस में रिलेशन भी जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वेट को नापने के लिए हमने किलोग्राम रखा है, ग्राम रखा, मिलीग्राम रखा है। इसके अलावा वॉल्यूम को नापने के लिए लीटर रखा, मिलीलीटर लिखा, और भी आगे हैं। तो हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए क्या एक पर्टिकुलर यूनिट रखें, वो ये होती हैं। और यूनिट कितनी है, यानी हाउ मैनी और हाउ मच। ये आंसर निकल के आता है वैल्यू से। कितनी यूनिट है भाई उसकी? 3 है, 4 है, 40 है, 50 है या 500 है। तो इस वैल्यू को हम लोग
नंबर से डिनोट करते हैं, यानी कि उस सिंबल से जो कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन की हैं उन्हीं नंबर से इनको डिफाइन करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक छोटी सी परिभाषा हम लोगों ने डेफिनेशन ली है नंबर की, कि नंबर सिंबल हैं और उनको लिखने का तरीका ऐसा होता है। लाइक इसका थोड़ा एग्जांपल है 3 किलोमीटर, 30 किलोग्राम, 45 लीटर, ये अलग अलग हो गया एंड सो ऑन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको एक छोटी सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर का पर्पस, यानी पर्पस ऑफ नंबर। सिंपल है, एक पहले अभी डिफाइन हम कर चुके हैं, 2 determine the वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में क्लियर किया। इसके अलावा हम नंबर को टू ईज आवर डेली लाइफ एंड सेव टाइम, जैसे क्यू बाई डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कि आपने एडिशन किया होगा, सब्ट्रैक्शन भी किया होगा, डिवीज़न भी किया होगा, मल्टीप्लिकेशन भी किया होगा एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं कैलकुलेशन से जो हम नंबर के थ्रू करते हैं। यूजिंग नंबर्स को हम लोग ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और किसी भी आंसर को बड़े जल्दी से निकाल लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये बॉक्स हैं और इनमें 10 टॉफ़ीज़ रखी हैं, सभी में जल्दी से बना लेता हूँ मैं टॉफ़ी, और मिटानी भी है, नहीं तो कोई ना कोई खाने आ जाएगा, मांगने आ जाएगा। हाँ, लेट्स, ये 4 बॉक्स है हमारे पास। देयर आर 4 बॉक्स एंड ईच बॉक्स कंटेन 10 टॉफ़ीज़। अब हाउ मेनी टॉफ़ीज़, अगर इसका आंसर आपको चाहिए हो तो एक तरीका तो ये है कि आप 1 बाई 1 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और एक तरीका ये है, there are 4 box into each box contain 10 toffees, so total is 40 toffees। बड़ी इजीली हमने निकाल लिया, टाइम बचा, हमारे को मेथड इजी लगा और आंसर ही हमारा करेक्ट आ गया। तो टू ईज आवर डेली लाइफ एंड सेव टाइम। एक चीज़ और है, कंपैरिजन। हम कंपैरिजन में भी नंबर का ही यूज़ करते हैं, यानी नंबर्स के थ्रू हम लोग अपने डेली रूटीन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनका कंपेयर कर पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा है कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की काउंटिंग, इस ऑब्जेक्ट की काउंटिंग में कौन सा ऑब्जेक्ट ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, या किसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, किसके पास कम नंबर्स हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है। तो एक कंपैरिजन हम लोग करते हैं इन नंबर्स के थ्रू और ये जान पाते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है, या किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। थोड़ा इस कंपैरिजन को हम और एक्सपेंड कर लेते हैं अभी इसी के टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में, कि टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, अगर हमने नंबर का कंपैरिजन करना हो या किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू का कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले जो हमारे पास उसके नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके डिजिट्स देखते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिट। बेसिकली डिजिट ही बोली जाती है, सिंगल डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर डिजिट्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर, एंड वी ऑल्सो डिनोट इट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, ईच डिजिट हैज़ इट्स ओन स्मॉलेस्ट नंबर। हम बात कर रहे थे स्टेप्स की, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की। इसमें मान लीजिए
हम नंबर ऑफ डिजिट से पहले कंपेयर करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दो वैल्यूज़ हैं 283, इसमें एक डिजिट है, इसमें दो डिजिट है 1 and 2. सिंस 2 इज़ ग्रेटर देन 1 देन 83 इज़ ग्रेटर देन 2. तो कंपैरिजन हो गया किससे? नंबर ऑफ डिजिट से. कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें. सबसे पहला काम कभी नंबर को अगर हमने कंपेयर करना है तो उनके डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, चाहे वो दो ऑब्जेक्ट हों, दो वैल्यूज़ हों, चाहे वो तीन हों. 83 जैसे यहाँ लिखा था हमने, और 45, 450, 36 एंड 9482. अगर हम ये देखते हैं तो इसमें सिंगल डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है एंड इसमें 4 है. 4 इन सभी से बड़ा है, इसीलिए 9482 लार्जेस्ट नंबर हुआ. इसी तरीके से हम आगे कितने भी ग्रुप हों उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया कि हम लोग उसमें कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ डिजिट का. सेकंड कंपैरिजन हम लोग करते हैं उसी नंबर में, ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर डिजिट सेम है, ये तो डिफरेंट डिजिट हो गए, अगर डिजिट सेम है तो लेफ्ट टू राइट को जाते हुए हम हर प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू की डिजिट को कंपेयर करते हैं. कंपेयर लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं. वहाँ 82 था एक और एक था 36. दोनों में दो दो डिजिट है, इनका कंपैरिजन कैसे होगा? लेफ्ट मोस्ट डिजिट, क्योंकि सेम है इसलिए हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों में सेम डिजिट है, तो लेफ्ट मोस्ट, दिस एंड दिस. 8 इज ग्रेटर देन 3. अगर ये पहली डिजिट में कोई बड़ा हो जाता है तो फिर आंख बंद करके ये नंबर बड़ा हो गया. 83 इज ग्रेटर देन 36. एक और एग्जांपल समझते हैं. 45 एंड 49. अब इसमें ये डिजिट सेम है, लेफ्ट मोस्ट इधर जाना है हमने, तो लेफ्ट मोस्ट कौन सी हो गई? 4 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद वाले डिजिट 5 एंड 9. 9 इज ग्रेटर देन 5, देन आंख बंद करके 49 इज ग्रेटर देन 45. इसी तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स में कंपेयर कर सकते हैं. 3, 9, 4, 6, 8, 0, 2, 0, 3, 4, 9, 5, 4, 2. अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं, इनको कंपेयर करना है. तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे देखते हैं, इसकी 8 है. इट्स 8, इट्स 4, इट्स 2 एंड इट्स 9. ये 9 हमारा बड़ा हो गया. सो 9542 इज ग्रेटेस्ट नंबर. आगे हम एक्सरसाइज में इसको और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन स्टेप ये 2 हैं, आप थोड़ा समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं. अगर डिफरेंट है तो ग्रेटर डिजिट है जिसके पास होंगी वो नंबर ग्रेटर होगा, और अगर डिजिट्स सेम हैं तो उसमें हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट से प्लेस वैल्यू से शुरू करते हुए हर एक डिजिट को कंपेयर करते चले जाते हैं, और जहां हमें डिजिट बड़ी मिल जाती है हम आंख बंद करके उस नंबर को बड़ा कहना शुरू कर देते हैं. आई होप ये वाला आपको टॉपिक भी समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मेकिंग नंबर्स. यार थोड़ा राइटिंग बच्चों मेरी थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन आपको नोटबुक रखनी चाहिए साथ में,
और नोट डाउन करते रहना चाहिए जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये आपके काम आएगा। हालांकि आप वीडियोस बार बार देख के समझ सकते हैं और एक्सरसाइज भी आपके पास होगी, लेकिन फिर भी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास हमेशा एक पेंसिल एंड नोटबुक जरूर रखें, ताकि आपको जो भी इसमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या जो समझ में आ रहा है उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाएँ। ओके, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आगे भी आपको इसी तरीके से काम करना है। हाँ, अभी मेकिंग नंबर्स हो गए, तो हम नंबर कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट दी है, ये इतनी सारी डिजिट्स हैं, इसमें हमने कोई नंबर बनाना है। अगर कोई हमसे कहता है कि 6 4 9 5, ये 4 डिजिट दी हैं और कहा इनके नंबर बनाइए, तो हम नंबर बनाना देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे कोई भी एक वैल्यू को हम लोग फिक्स कर देते हैं। सपोज करो 9 को फिक्स कर दिया हमने सबसे पहले, बाकी बची 3 डिजिट हम उनको लिखना शुरू करते हैं। 6 4 5 थी, अभी 9 को फिक्स रहने दो और इसमें से 6 को फिक्स कर दो। अब इन दोनों को फिक्स कर दिया, बचे 4 5, इनको इंटरचेंज कर दो तो ये बन गया 5 4। तो आपके दो नंबर ये बन गए 6 को फिक्स करके। 9 को तो किया ही हमने, 6 को फिक्स करके। अभी 9 को फिर रहने देते हैं और 6 की जगह अब इन दोनों नंबर्स में फिक्स कर देते हैं। 5 को फिक्स कर दिया लेट्स, तो हमारे पास बचा 6 एंड 4। 9 के साथ इस 5 को अगर फिर से फिक्स करके हम एक और डिजिट बना सकते हैं 4 एंड 6। ये हो गया 5 को फिक्स करके। इसी तरीके से 9 को फिक्स किया, 6 फिक्स हो गया हमारा, 5 फिक्स हो गया हमारा, 4 रह गया, यहाँ 4 फिक्स कर देते हैं। बाकी हमारी डिजिट बची 6 एंड 5। 6 एंड 5 एक डिजिट ये बन गई, और 9 और 4 को फिक्स करके इनको इंटरचेंज करके 5 और 6 को एक डिजिट और ये बन गई। ये हमारी 4 को फिक्स करके, 9 को फिक्स करके हमारे पास 6 4 5 सभी को फिक्स करके 2 डिजिट्स बन गई। ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें ये 9 को फिक्स करके मिला। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सपोज करो इसमें 4 को फिक्स करके कर देते हैं, तो 4 को फिक्स करके करते हैं, जो जल्दी से इसे करते हैं। 6 9 5, हमारे पास एक डिजिट ये है। 4 को ही फिक्स करके हम 6 को ही फिक्स रहने देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास 5 एंड 9 एक डिजिट ये बनती है। ये हमारी 6 को फिक्स करके हुई। इसी तरीके से 4 के साथ हम 5 को फिक्स करते हैं, तो हमारे पास डिजिट बनती है 6 9, एंड 4 के साथ हम 5 को फिक्स करते हैं, तो डिजिट बनती है हमारे पास 9 6। ये हमारी 5 को फिक्स करके हुई। इसी तरीके से 4 को फिक्स करके हम 9 को फिक्स करते हैं साथ में, तो हमारे पास डिजिट बनती है 5 6, एंड 4 और 9 को फिक्स करके हमारे पास डिजिट बनती है 6 5। ये हमारे पास हुई 9 को फिक्स करके। 4 को फिक्स करके हमने 9 5 6 तीनों को फिक्स करते हुए डिजिट बना दी। ये हुआ हमारे पास 4 को फिक्स करके। इसी तरीके से आप 5 को 6 को अपने घर पे करके देखें, अपने खुद की कोशिश करें, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं इसका आपको आंसर दूंगा। ओके, आई होप कि मेकिंग नंबर्स भी आपको अब समझ में आ गया होगा। बाकी एक्सरसाइज में तो हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना ही है और ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए समझना है। ये मेकिंग नंबर्स हो गया। अब आगे कुछ टॉपिक कि ये नंबर्स हमने बना दिए, अब इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाने को आ सकता है आपके पास ना, कि कोई डिजिट दी है ये 6 4 9 5 से ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए तो, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनता है इसमें, इन डिजिट में हम क्या काम करते हैं कि राइट साइड से, राइट मोस्ट साइड से सबसे छोटी डिजिट लिखते हुए हम लोग लेफ्ट मोस्ट साइड की तरफ आएंगे, बड़ी डिजिट करते हैं। तो सबसे छोटी 4 4, इससे बड़ा है 6 5 5, इससे बड़ा है 6 6, और ग्रेटेस्ट है 9। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट बन गया, यानी कि राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग। इसी में स्मॉलेस्ट, बॉस इसका ही उल्टा कर दो, 4 5 6 9। इसमें क्या काम करते हैं हम, डिक्रीजिंग।
डिजिट के कम होते क्रम में हम इसमें लिखते हैं, और ग्रेटेस्ट में, क्योंकि ग्रेटेस्ट है तो डिजिट के ज़्यादा होते क्रम में हम लिखते हैं। और इस तरीके से हमारे पास इन्हीं नंबर्स को लेकर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी बन जाता है। तो मेकिंग नंबर्स में दो तरह की चीज़ें आती हैं नंबर्स बनाना, वो मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू को फिक्स करते चले जाएं, आप नंबर बनाएं। और सेकंड थिंग आती है ग्रेटेस्ट, इसी नंबर में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना। मैंने बताया कि इंक्रीज़ करते हुए डिक्रीज करते हुए, स्मॉलेस्ट में डिक्रीज एंड ग्रेटेस्ट में इंक्रीज़ करते हुए आप आसानी से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। और भी इसके अलावा कोई इसमें सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आते हैं तो उसके सॉल्यूशन हम एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका प्लेस वैल्यूज एंड बिग नंबर्स। बिग नंबर से एक चीज और है, हमने अभी पढ़ा था वहां पर मेकिंग नंबर। मेकिंग नंबर में कभी कभी ये भी आ जाता है ग्रेटेस्ट है, क्रिएट लाइक 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़े से बड़ा अंक, बड़े से बड़ा नंबर तब आएगा जब उसमें सारी डिजिट बड़ी से बड़ी हो सके, बेस्ट पॉसिबल बिग डिजिट्स, बिगेस्ट डिजिट। तो अगर हम 3 डिजिट का लिखना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखना शुरू करें, तो ये 9 सबसे बड़ी है, सेकेंड डिजिट में भी 9 आ गया, एंड थर्ड डिजिट की भी मोस्ट बिगेस्ट डिजिट 9 है। 1 2 3 4 5 से 0 को अभी आप इस जगह लिख दो तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो 9 ये हो गया बेस्ट बिगेस्ट नंबर। अभी इसी में आपको बोला जाए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, तो हम स्मॉलेस्ट बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिजिट रखेंगे अब 3 डिजिट में, और सबसे छोटी डिजिट है 0, तो हम यहाँ रखते हैं 0, नेक्स्ट 0, एंड थर्ड वन सबसे छोटी डिजिट अगेन 0, राइट। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, बट दिस इज रॉन्ग। ये वैल्यू अपने आप में कोई नंबर नहीं है, नो नंबर। डिजिट है 0, बट 0 अपने आप में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये हर एक किसी भी दूसरी डिजिट के राइट साइड पर तो अपनी वैल्यू रखता है, लेकिन लेफ्ट साइड पर किसी भी डिजिट की कोई वैल्यू नहीं रखता। डेसिमल पॉइंट की बात हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी होल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो इसमें किसी भी नंबर के आगे 0 1 इज इक्वल टू 1, 0 2 3 इज इक्वल टू 23, बट 2 3 0 इज इक्वल टू 230, यहाँ हम इग्नोर नहीं कर सकते। राइट साइड में हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड में इग्नोर कर लेते हैं। इसी तरीके से ये डिजिट है, ये इग्नोर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी 0 के अलावा डिजिट नहीं है, तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, अकेला 0, इसीलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। और इसके बाद एक डिजिट और रख के देख सकते हैं 1, ओके। ये बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अभी हम बात है, इसको देख के पता लगता है कि कोई भी डिजिट में ग्रेटेस्ट डिजिट में सारे डिजिट 9 होती हैं और स्मॉलेस्ट डिजिट में सारी डिजिट 0 होती हैं एक्सेप्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 होती है, बाकी जितनी भी डिजिट होंगी 0 होंगी। और एक और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे कि अगर हम 9 में 1 जोड़ दें तो आंसर होता है 1 2 3, राइट, 1000। ये 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर था और ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट हो गया। आई मीन दैट कि 3 डिजिट ग्रेटेस्ट में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट 3 के बाद 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। ये एक इक्वेशन इसके बीच में बनती है, इसकी भी हम एक्सरसाइज अभी पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल और इंट्रो देना है, तो इंट्रो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम एग्जांपल में देखेंगे। अभी बात करते हैं प्लेस वैल्यूज एंड बिग नंबर्स की। प्लेस वैल्यूज और बिग नंबर्स में 2 मेथड आते हैं आपके, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। इंडियन हमारे हिसाब से, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारी गणित के हिसाब से, इंटरनेशनल मतलब जो
सभी विश्व में, सभी पूरे देशों में चलता है। हमारा नंबर तो एक प्लेस वैल्यूज एंड बिगर नंबर्स में एक तो हो गया इंडियन नंबर्स और दूसरा हो गया इंटरनेशनल वैल्यूज। तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या क्या है। इंडियन में चलता है वंस, that is 10, then tens, that is 10, sorry, that is single digit 1 to 9। जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने बताया कि जीरो अपने आप में अकेले में कोई वैल्यू नहीं रखता है। डबल डिजिट में वैल्यू रखेगा वो, फिर हम लोग इसके साथ टेंस के साथ पढ़ते हैं। टेंस में 1 0 ये पढ़ लिया हमने 10 के साथ, है ना। इसके बाद आता है टेंस के बाद आता है 100, देन 1 0 0, फिर आता है 1000, 1 0 0, देन 10,000, 1000 के बाद 10,000, 1 2 3 4, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 1000, 10,000, 1000 के बाद आता है लाख, 1 2 3, एक एक जीरो बढ़ता चला जाता है, 10 लाख में अगेन 1 2 3 4 5 6, एक जीरो बढ़ता जाएगा, नहीं 10 लाख, 10 लाख, 10,000, ओके, सॉरी 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इसकी जगह हमने ये दो वैल्यू रख दी। ये हमारा इंडियन मेथड है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये तीनों डिजिट इकट्ठी बोली जाती है, एक साथ बोली जाती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बनता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। 1000, 10,000, देन उसके बाद लाख आ गया, देन 10 लाख। अब इंटरनेशनल में आता है, जैसे सेम है यहाँ पर वंस, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ मैं अपना, हल्का सा इधर करना पड़ेगा, हाँ, वंस 1 to 9, tens again 1 0, then 100 1 0 0, then 1000 1 2 3, then 10,000 1 2 3 4। अब यहाँ तक तो सेम था, ये 3 का पेयर लेके चलते हैं 100 तक, उसके बाद हमने डबल किया, लेकिन ये इसको भी 3 का पेयर ले लेते, 3 का इसका ग्रुप बनाते हैं। 10 के बाद 100,000, 10 के बाद क्या था 100 ना, तो 10 के बाद 100,000, 1 2 3 4 5, इट्स इक्वल टू 1 लाख, 1 2 3 4 5। अभी आपको कंपैरिजन आएगा दोनों में, एक्सरसाइज में भी आएगा। तो एक ये कम हो गया इसका 3 का, हमारा क्या था 3 2 2 ग्रुप, यहाँ 3 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा आगे भी। बट इसको कहते क्या है 1000 के बाद मिलियन, 1 2 3 4 5 6, 1 by 1 जीरो को बढ़ाते चले, अगेन 10 मिलियन। हर एक एब्रिविएशन में यहाँ 10 और 1000 लग जाता है, 1 3 4 5 6 7, देन 100 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन बिलियन आता है इसी तरीके से 3 का ग्रुप, उसके बाद ट्रिलियन आता है इसी का ग्रुप। हमारे पास से लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है। 1 by 1 जीरो पड़ती चली जाएगी, आप देख सकते हैं इसे। तो ये है इंडियन मेथड प्लेस वैल्यू का, ये है इंटरनेशनल मेथड। समझ में आ गया बच्चों। हम लोग 3 के बाद 2 2 इसको आगे पढ़ेंगे अभी कि हम लोग इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं प्लेस वैल्यू को। ये बिग नंबर्स होते हैं,
ये मैंने रिलेशन बताई प्लेस वैल्यू ऑफ बिग नंबर्स की, कैसे ज़ीरो बढ़ता चला जाता है, कैसे बड़ी संख्या को, बड़े नंबर को हम अलग अलग नाम देकर पढ़ते हैं। अब इसी को हम थोड़ा पढ़ना सीख लेते हैं दोनों में। ओके, ये आपका ग्रेटेस्ट का था लास्ट का ना, ठीक। अभी जल्दी से एक नंबर ले लेते हैं, उस नंबर को हम इंटरनेशनल और इंडियन दोनों में इसकी वैल्यू को रीड आउट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखते हैं। सपोज करो एक नंबर है 3, मैं थोड़ा दूर दूर लिखूंगा नंबर को ना आपको समझाने के लिए, एंड 9 5 6 2 8 और क्या लिखें हम 1 एंड 4 6। सपोज एक ये नंबर है, अगर इंडियन, यहाँ इंडियन मेथड हो गया या इंटरनेशनल हो गया, ये वंस है, इसको पढ़ते हैं ये टेंस में आएगा, इसको पढ़ते हैं तो ये 100 में आएगा, इसको पढ़ते हैं तो ये 1000 में आएगा, इसको पढ़ते हैं तो ये 10,000 में आएगा, इसको पढ़ते हैं तो ये लाख में आएगा, इसको पढ़ते हैं तो ये 10 लाख में आएगा, इसको पढ़ते हैं तो ये करोड़ में आएगा, इसको पढ़ते हैं तो ये 10 करोड़ में आएगा। ओके, ये इंडियन मेथड हो गया। जब इसको पढ़ा जाता है तो हम लोग इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, ये ग्रुप मैंने आपको बताया था, ये ग्रुप होते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं इनको। तो ये क्या है 64, देन 64 क्या है ये करोड़, इकट्ठा किया हुआ है करोड़, करोड़ 18 क्या है ये लाख, 1000 में कितना है 26, सॉरी 26,000, बाप रे बढ़ गया। इसके बाद हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे 500 कितना है 5, 93, 10 कितना है 90 और वंस कितना है 3। ये इंडियन मेथड हो गया। एक और चीज़, अगर कहीं ज़ीरो आता है वैल्यू, सपोज करो कि यहाँ ज़ीरो आती, तो ऐसा नहीं कि हम इसे भूल जाते, हम फिर भी इन दोनों को रखते और इसको बोलते 6। ये दोनों मिलके क्या वैल्यू बनाते 6। अभी कितना था यहाँ 2। ओके, अगर यहाँ मान लीजिए ज़ीरो आ जाता है, इसको क्या पढ़ते 503, 10 को इग्नोर कर देते क्योंकि 10 का भी ज़ीरो है, कोई वैल्यू नहीं है 10 पर, हम उसको 10 को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ 100 की जगह 500, 90 की जगह हट जाता 90। ओके, तो ये 90 लिखेंगे 90। इसी तरीके से अगर इसकी जगह ज़ीरो होता तो हम लोग ये 3 नहीं पढ़ते, ये इग्नोर कर देते इसे, ठीक है। इसी की तरह अगर 100 में ज़ीरो होता तो हम ये 500 नहीं पढ़ के डायरेक्ट 93 पढ़ते। ओके, तो इग्नोर कर देते हैं अगर कहीं पर भी ज़ीरो आता है। और इसमें एक ग्रुप ले लेते हैं, 18 है तो 18 और 08 है तो 8। यहाँ क्या था बेटा 5। इंडियन मेथड। अभी इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। यहाँ तक तो सेम है, 100 के बाद ये आता है सो ऑन, लिख ही देते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, दिस वन 100,000, कंफ्यूज मत हो ना दिस वन, ये ठीक है।
अभी ये अलग हो गया, अभी इसको भूल जाना, अभी इसको याद रखना बस इंटरनेशनल के लिए। 100,000 के बाद मिलियन, देन 10 मिलियन एंड अगेन 100 मिलियन। ओके, तो इसका ग्रुप बन गया 3-3 का, ये 3, ये 3 और ये 3। अभी इसको पढ़ते हैं 641 641 मिलियन, देन 826, इकट्ठा पढ़ना है ना इसको, 886,000, ये कितना है 1000। आगे वही आपका 500 93 सॉरी, ये इंटरनेशनल मेथड हो गया, ये इंडियन मेथड हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आप थोड़ा सा रिवाइज करें और इसको रिवाइज करें, देखें, समझें इसको। कुछ और मैं इसको बताना चाहूँगा आपको, चीज़ और रह जाती है इसमें भी, तो वो मैं और ये हो गया ना बच्चों आपका। अभी एक चीज़ और रह जाती है यहाँ पर आपको, एक्सपेंशन, नंबर को एक्सपेंशन करना, एक्सपेंड करना, कि बोलते कैसे हैं 90 प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं नंबर को। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं 4 3 9 6। अब इसको करते हैं तो एक्सपेंशन में तो ये 90 क्यों पढ़ते हैं, इसे 6 क्यों पढ़ते हैं, 34 43 क्यों पढ़ते हैं, वो सब देखते हैं अब इसमें। इसको हम अगर आप कहें तो सेपरेट करना शुरू करते हैं। एक्सपेंशन में हम राइट मोस्ट डिजिट से यानी 1 से सेपरेट करना शुरू करते हैं। 6 को इधर रख लेते हैं, यहाँ कितना बचा, 6 की जगह 0, 9 की जगह 9, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4। 0 इसलिए लिया क्योंकि 6 को हमने सेपरेट कर दिया, तो 1 की जगह कुछ नहीं बचा, 0 बचा, प्लस इसे एक्सपेंड कर दिया ये, तो ये हो गया हमारा 6। अगेन इसको दोबारा एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास बचता है 6, ये है ये, प्लस अभी हम इसको कर दिया है। अब इसको करते हैं, तो क्योंकि ये टेंस है तो टेंस में डबल वैल्यू आती है, टेंस में 2 वैल्यू आएंगी, कितनी होगी 90। बाकी क्या नंबर बचा यहाँ पर, 4 3 43, 90 हमने सेपरेट कर लिया, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 6 हो गया था, ये 90 हो गया। ओके, अभी फिर इसको सेपरेट करते हैं, क्या ये सेपरेट हो जाएगा किसी दूसरे इसमें। ये 6 था, ये 90 था, अभी हम 100 को सेपरेट कर देते हैं, 0 0 3, 3 को सेपरेट किया क्योंकि आपको पता है कि अब इसको नहीं पढ़ सकते, 43 को नहीं कर सकते ना, 3 को सेपरेट करेंगे तो 3 और 100 है तो पूरा का पूरा क्या आएगा यहाँ पर, प्लस अब यहाँ क्या बचा 4, 3 की जगह 0, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने क्या काम किया, नंबर्स को एक्सपेंड करना शुरू किया 1 बाई 1, प्लस प्लस प्लस, और एक लास्ट वैल्यू हमारे पास ये बचती है क्योंकि इसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको 0 रख लूँगा तो वैल्यू इग्नोर कर दी जाएगी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अभी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा पास हो गया 300, कितना हुआ 300,
100 एंड लास्ट इसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता इसके आगे, ये हो गया हमारा 4000 ओके। तो नंबर क्या हुआ हमारा, ये 4396 4396 मैं उधर देखने लगा था, एक्चुअल नंबर तो ये है ना बच्चों। ओके तो ये एक्सपेंशन ऑफ नंबर हो गया। कैसे हम नंबर को एक्सपेंड करते हैं, 1 बाय 1। फिर से समझिए, नंबर को एक्सपेंड करने के लिए राइट मोस्ट डिजिट से एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। हम वंस को लेते हैं पहले एक्स्ट्रा, अलग करते हैं, फिर टेंस को एक्स्ट्रा अलग करते हैं, ये टेंस है, ये वंस है, फिर 100 को एक्सपेंड करते हैं, सेपरेट करते हैं सॉरी एडिशन में, और उसके बाद 1000 को भी करते हैं। अगर आगे जगह होती तो हम उसको भी कर सकते थे सेपरेट। तो ये एक्सपेंड करने का तरीका हो गया। अब इसको अगर हम पढ़े तो हमारे पास है 4396, दैट्स कॉल्ड कि हम उसको ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, दैट्स वाई हम उसको ऐसा पढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हमारे पास और कोई टॉपिक बचता है इसमें, एक बार लिख लेते हैं। हमने नंबर पढ़ लिया, हमने मेकिंग पर्पस पढ़ लिया नंबर का। इसके अलावा हमने मेकिंग ऑफ नंबर्स पढ़ लिया। इसके अलावा हमने कंपैरिजन पढ़ा इसमें अलग से पर्पस में। कंपैरिजन के बाद हमने इसके बाद कंपैरिजन में ही हमने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पढ़ा। ये कंपैरिजन में ही हमने पढ़ लिया। ग्रुप कंपैरिजन, एक से ज़्यादा नंबर हो तो कैसे कंपेयर करते हैं। किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा से रिवाइंड कर रिवर्स करके देख सकता है। एक बार ही नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें मैसेज। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब समय पर दे पाऊँ। कंपैरिजन के बाद हमने अभी पढ़ा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हमने बिग नंबर्स भी जाना कि बिग नंबर्स को हम कैसे प्लेस वैल्यू के थ्रू रीड आउट करते हैं। हमने इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल पढ़ा। देन हमने एक्सपेंशन पढ़ लिया। आपके ये नो योर नंबर्स में टॉपिक हमने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1, देन अगेन उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, और इनको और अच्छे तरीके से मैं एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, समझें, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरा ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया चैप्टर या नया वीडियो में मैथ को लेकर या साइंस को लेकर क्लास 6 और 7th या 8, 9 क्लास 6 to 12 वो भी बनाता हूँ तो वो आप तक पहुँच पाए समय पर। इसके अलावा आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप मेरे से क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरा ईमेल एड्रेस इसमें दिया होगा नीचे, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी इसमें दिया होगा। रीज़न ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं। लाइव क्लासेस में वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाती हैं क्योंकि हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो बीच में, जिसका आंसर मैं आपको देता हूँ उसमें। यहाँ आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे भी नहीं पता रहता कब लिखा, हो सकता है मैं ना समय पर देख पाऊँ, तो आप मिस कर जाते हैं वो चीज़ें और आपके माइंड से फिर वो बाउंसर होने लगता है, निकल जाता है ऊपर तब तक। तो अभी आप पढ़ते हैं तो उसमें आप फ्रेशली आप उसको पढ़ते हैं और करंट जो पढ़ते हैं उसमें एकदम से आपके पास जो क्वेश्चन होता है आप पुटअप कर देते हैं, मैं आपका आंसर देता हूँ। लाइव क्लासेस में ये होता है।
लाइव क्लासेस में 3 तरह के प्लान हैं, जिसमें 1 to 1 होता है। अगर आप केवल 1 to 1 सेपरेट पढ़ना चाहते हैं, एक लिमिटेड ग्रुप में होता है, 5 या 6 बच्चों का ग्रुप होता है। अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं, एक थर्ड हमारे पास कैटेगरी है जिसमें अनलिमिटेड बच्चे होते हैं, खूब सारे स्टूडेंट्स होते हैं लाइव क्लासेस में, और वो हमसे पढ़ते हैं और उसमें भी हम 1 by 1 का करते हैं। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल समझते हैं, आपके पेरेंट्स से वीडियो देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप इसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो मेरे से इम्प्रूव हो सकती है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पढ़ें। वेलकम रहेगा आप लोगों का मेरी क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों, इतना ही, बाय बाय।